मत पढ़ाई। जल्दी से जीजा जी को बुला दी बस। तोहरा के जौन बात करे के बा हमरा से करा। पहले तो अपन मिर्गिया बहन के हमार बेटा के माथे मार देला, ओकर बाद अपन गलती माने की जगह ओकर इलाज करावे की जगह हमार बेटा पे धो जमाल शुरू कर देला। का भाई प्रभाकर, का हो गई जो तू इतना गुस्सा में हुआ? ये तो तू जीजा जी से ही पूछा, जौन हर समय घुमा फिरा के बोलत रहेला कि वो पूजा के बियाह नहीं होके दी। हाँ, आपके का लगा था आप अपन घटिया इरादा में कामयाब हो जाए? अरे का कहल चाहत हुआ, का कैली है हम? अब इतना भोला बने के नाटक मत करी। आखिर बात का है प्रभाकर? इनकरा के जैसे ही पता चलल कि पूजा के बियाह सम्राट के संगे तय हो गइल बा, ई ओइजा जा। अच्छा, पूजा के रिश्ता पक्का हो गई? देख लो, तोहरा बहन के रिश्ता तय हो गई और एहिजा केहू के खबर तक भी ना चलल। अब तो मानत हूं ना कि ये लोग हमरा से कोनो भी बात बतावल जरूरी नहीं समझेलन। चलो, हमरा के ये लोग गैर समझेलन, पर तू तो इनकर आपन बहन हूं ना, तोहरा से भी सारा खबर छुपा देला। बंद करिए अपन नाटक। आपके अच्छी तरह से मालूम रहे कि पूजा के बियाह तय हो गइल बा, आपके बर्दाश्त भइल नहीं और दीदी के मिर्गी की बीमारी वाला बात सम्राट के वहां जाकर के बता देली। और ये झूठ भी बोल देली कि पूजा की भी मिर्गी की बीमारी बा ताकि ये बियाह टूट जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होके दे। खबरदार जो हमार बेटा के ऊपर इल्जाम लगाइला था, सबके अपने लेकर झूठा समझेला का तू लोग? माई तू चुप रहा। देखा प्रभाकर, तारा जरूर कोनो गलतफहमी हो गई बा। अरे जब पूजा के रिश्ता तय हो गई हमरा पता ही नहीं है, तो भला हम सम्राट के जाके कैसे कुछ कर सकीने? अरे झूठ मत बोली, आपके सिवाय काम केहू नहीं के कर सकत। बस, तू शायद भूल गईला कहवा और केकरा से बात करत हुआ। जानत हई, यही से शांति से बात करत हई, नहीं तो आपके जगह के और ही कैले होत तो ओकरा तो हम। प्रभाकर, तोहर दिमाग खराब हो गइल बा? बड़ छोट के लिहाज भूल गइल हुआ? अपने जीजा जी से कैसे बात करल जाला इहो तमीज नहीं खे? और ई जोन पूजा के साथ कैला ठीक कैला? ये कुछो नहीं कैले हुआ। सम्राट के यहाँ हमरे बीमारी का खबर बाबूजी देले हुआ। बाबूजी सम्राट के यहाँ हमार बीमारी के इलाज के लिए प्रार्थना करे गए। इनकरा के लगल कि जैसे सम्राट बाबूजी का ऑपरेशन चैरिटी से करा देले हुआ वैसे हमरो हो जाई। इनकरा के तो पतो ना रहे कि वहाँ पूजा का रिश्ता पक्का हो जाई। तू इनकरा के दोष देवे के जगह खुद के देखा। हमार बहन का रिश्ता पक्का हो गई, हमरा के कोनो खबर नहीं के। हमार बाबूजी का ऑपरेशन भई, हमरा के कोनो खबर नहीं के। दीदी, बाबूजी के ऑपरेशन वाला बात हमने सबसे छुपा के रख ले रहनी और पूजा के बियाह इतना जल्दबाजी में तय भइल कि रह दा प्रभाकर, अब इस सब बात से कोनो फायदा नहीं के। जब तू लोगन के हमने से कोई नाता ही नहीं रखे के बाद तो हमों के तू लोगन से कोई मतलब नहीं बा। हम न अपने पति का अपमान सह सकीला न अपने परिवार वालन का। तू जा यहाँ से। दीदी बस, बहुत कुछ सुन ले ली, अब नहीं। तू जा यहाँ से। तो ये ड्रामा बहू और ससुर मिलके तमाशा खड़ा कैले हैं और अपमानित हम माई बेटा भैली। बीमारी तोहरा के बा और सजा हम भुगतत हैं। खैर, तोहरा के तो हम बाद में देख लेंगे, पहले थोड़ा इनकरा से हम पूछ ली। का सोच के रहुआ सम्राट के घरे हाथ फैला के भीख मांगे गई रही? भैया जाए दई, बाबूजी जौन कुछ कैले भौजी के इलाज खातिर कैले है ना। तू चुप रहा, ज्यादा भौजी के हितैषी बने के जरूरत नहीं। और आप बहुत बड़बड़ करत रहली ना कि हम मेहनत करब, पैसा कमाई, बहू के आयुर्वेदिक इलाज कराई। का भइल? निकल गई सब हैकड़ी।
पहुंच गई सम्राट के घर हाथ फैला के। यो ना सोचली कि ओइसे खाली हाथ नहीं, ई घर की इज्जत लेके जात है। आज के बाद अगर रहुआ एकरा बीमारी उमारी के बारे में सोचली भी तो हम का करब ये रहुआ सोच भी ना सके। बाबूजी, सम्राट के माई के फोन आयल रहल, कहत रहले कि बियाह में ज़्यादा तामझाम करे के जरूरत नहीं थे और गांव में बारात आ जा में काफ़ी दिक्कत होगी, ऐसे गोरखपुर से ही बियाह करे के कहत रहली। ठीक बा, पर बियाह कहाँ से कइल जाए? धर्मशाला या मैरिज हाउस ठीक करे के पड़ी। आपके का विचार हो? जैसन आप लोग ठीक समझिए। बाबूजी, हमनी एजा बियाह घर से भी तो कर सके नहीं जा, जगह तबा और फिर मैरिज हाउस या धर्मशाला कैला पर खर्चा काफ़ी होगी। बहु ठीक कहत दिया। सुधाकर जी, तू का कहत हो? बाबूजी ये ठीक रही और फिर बियाह में ज़्यादा तामझाम भी तो नहीं करे के बा। ठीक बा, अब वहीं 15 दिन बचल बा बियाह के। काल से शादी के कार्ड वार्ड छपवाए की तैयारी शुरू कर दो। ठीक बा बाबूजी। सुना बेटा, हमार बैंक अकाउंट में 60,000 रुपया बा, हम चेक दे दे, तू निकाल लिया। और सत्तार भाई के भी कहले हैं 40,000 रुपया की व्यवस्था वो कर दी है, काम हो जाए। ठीक बा। गजबे बात बा, आखिर गलती तो आरती दीदी के घर वालन के रहे ना। जीजा जी के जगह अगर उनकर ससुर कैलन तो का हो गई? अब अगर पूजा के बियाह टूट जाई तो आरती दीदी के आपसे माफी मांग के चाहत रहे, बाकी ना उल्टा आप ही के सुना देली। नाता ना ही रखे के बा। देख ले, अब वो लोग बियाह में ना आई हैं। ना आवे, हमरा के कोनो फर्क नहीं पड़े वाला बा। हमने के यहाँ से भी ऊ लोगन के बुलावे केहू ना जाई। अच्छा, ये माई बाबूजी गोरखपुर में कब ले रही है? हम तो कहते हैं वो लोग के जल्दी ले आए। काहे? जब एहिजा रहेला तब तो हमेशा चक करत रहेलू, अब जब नहीं हवा तो जल्दी ले आई के रट लगा देलू। तू औरत लोग के ना भगवान भी नहीं समझ सकेला। गजबे बात बा, पहले पूरा बात तो सुन ली। निशा दीदी बड़ी चंट है, कहीं भाई साहब के अपना संगे मिला के और बाबूजी के बहला फुसला के सब कुछ अपना नाम करा ले ली। तब ऐसे कैसे करा ली है? मकान तो माई के नाम पे बा। आप वो गजब करेली, माई भी तो वही जे बिया। और अगला साल बाबूजी रिटायर होके वाला हवन, और कहीं रिटायरमेंट में मिले वाला पैसा वो अपने नाम करा ले ली, तब का होई? हम तो कहत हैं माई बाबूजी के तुरंत एहिजा ले आई। ना ही ला सकेले, ऊ लोगन के अभी कम से कम 1 महीना ओहिजे रह के पड़े। बाबूजी के बार बार डॉक्टर से चेकअप करावे के बाद, और गांव से बाबूजी बार बार ओहिजा नहीं जा सकेला। तो सुनी, हमने दोनों शहर चल जाओ। हम ओहिजा रहब तब ऊ लोग के कोई चाल ना चले दे। और ओहिजा जाए तो सिनेमा भी देख ले। सिनेमा देखला बहुत दिन हो गए। ठीक बाप, तू जाके खाना लगावा, हम सोचत हैं।
माई तू इतना जल्दबाजी में हमरा काहे बोललू है? बड़ा मुश्किल से छुट्टी लेके आओ तनी। हम तहार बियाह पक्का कर देले बानी, उहो मास्टर मनोहर लाल के बिटिया पूजा के साथ। इतना जल्दी? जल्दी कहाँ बेटा, तोहरा बंगलोर गईले 15 दिन हो गई। पर माई वो लोग तो पूजा के रिश्ता के बाद कहीं और चलावत रहलन, पर जैसे ही तार बहन और जीजा जी तार रिश्ता के बात लेके उजा गईलन, वहाँ लोग तुरंत मान गईलन। हम तो पंडित जी से तार बियाह के तारीख भी निकलवा ले बनी। लेकिन माई इतना जल्दी सब कुछ, हमार मतलब ब्याह के मुहूर्त के दिन तक कुछ समय बाद भी निकल सकत रहे। इस समय ऑफिस में काम के प्रेशर बहुत ज्यादा बा। बेटा तहरा जल्दीबाजी नहीं खे, पर हमरा बा। ऐसा शुभ मुहूर्त बार बार ना आवेला। मास्टर जी के यहाँ भी यह मुहूर्त के खबर हम भिजवा देले बनी। वहाँ भी तहार बियाह के तैयारी शुरू हो गई हुई। हम चाहतानी कि तार बियाह यह मुहूर्त पे होके। ठीक बा माई, हम छुट्टी के एप्लीकेशन डाल देता नहीं। एक बात और, अपन नया घर भी बनके तैयार हो गई बा, और हम चाहतानी कि अपन बहू के स्वागत हम नया घर में करी। इतना बहुत बढ़िया बात बा। दामाद जी, आप और चैताली मिलके शादी के कार्ड छपवा के तैयारी करी। ठीक बा। बेटा ब्याह में खाली 1 हफ्ता बचल बा। हम चाहते तो आरती के यहाँ जाके उन लोगन के बुलावे का न्योता दिया बा। माई हमारे पास टाइम नहीं खे। तू तो जाना था ना कि भोरे 10 बजे घर से निकले ली तो रात के 11 बजे वापस आवेली। कब जाई हुए जा बोला? कहवा जाए के बात होल बा भैया? अरे तू लोगन आ गई ला, खुश रहा बहू। अरे बहू, मुन्ना के कहाँ छोड़े लू? अभी शादी ब्याह के घर में ओकरा के संभारत ही से ओकरा के एक माई के लगे छोड़े लिया। अच्छा माई, देखा हमारे पास तो समय नहीं खे। एक काम करा, आरती और जीजा जी के बुलावे खातिर प्रभाकर के भेज दा। तू एकरा के सब समझा था, हम चलत हैं। जा बहू, तू अंदर जा। बेटा हम सब सुन ले लिया, पर ओझा जाके कोनो जरूरत नहीं है। काहे? वो लोग बिहार में नहीं आई हैं। ना आई है? पर काहे ना आई है? प्रभाकर, पहली मत बुझावा, साफ साफ बतावा का बात हो। तो साफ साफ सुना, आरती हमरा से कहले बिया ओकरा के हमनी से कौनो रिश्ता नहीं रखे के बा। तू आरती के यहाँ गया लला? कब? कहीं तू दामाद जी के कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह देला? तो का करती कि पूजा के बिया तोड़ी के कोशिश करे और हम चुपचाप देखत रहती? का? दामाद जी ऐसा कहले हो ना, हम नहीं मान सकेली। आरती के लेके वो हमनी से नाराज जरूर हुवन, बाकी वो हमनी के संगे ऐसा नहीं कर सकेलन। वो नहीं गए ललन, उनका बाबूजी गए ललन। आरती के इलाज करावे खातिर सम्राट के हुआ। दामाद जी का गलती हो? उनका बाबूजी के तबाह। वो लोग आपन गलती माने के जगह हमरे पे चल बैठलन। आरती तो इहो कहलस कि अब ओकरा के हमनी से कौनो नाता रिश्ता नहीं रखे के बा। घर से निकाल देलस हमरा के। तोहरा के जिसे अपन अपमान पे गुस्सा आ रहल बा, वैसे ही आरती के भी अपन पति के अपमान पे गुस्सा आ रहल होकी। अरे गुस्सा में कुछ बोल देले होकी। खून के रिश्ता जरा जरा से बात पे थोड़ी ही टूट जाला। आखिर बहन बिया तोहार। ऐसे भी तोहरा के बिना सोचे समझे वहां जाए का जरूरत नहीं रहल।
गलती आखिर दामाद जी का नहीं, उनकर बाबूजी का निकलल ना। गुस्सा में आदमी हमेशा गलत फैसला करेला। वो सब हम नहीं जानत। ओहिजा हमार अपमान भइल बा। केहू के उनका घर जाए की जरूरत नहीं है। कार्ड भिजवा दिल जाई, मन होई तो खुद आ जाइए वो लोग, पर न्योता देवे खातिर अब केहू नहीं जाई। अब हमनी कर भी का सकेली, गलती तो हमनी एक बा। वजह चाहे जौन होके, आरती और दामाद जी के गुस्सा जायज बा। अरे कम से कम आपके तो उन लोगन के खबर दे देवे के चाहत रहल। उस समय आपके ऑपरेशन के लेके बहुत घबराहट होत रहे, दिमाग ही काम नहीं करत रहे। और रहल बात पूजा के रिश्ता का, कि एकरे पहले की रिश्ता पक्का होए का मिठाई ओकरा के भेजती, प्रभाकर हुआ पहुंच करके रहल सर कसर भी पूरा कर देलस। हमरा के तो पूजा का चिंता हो रहल बा। वो कहत रहे अगर आरती दीदी बिया में नहीं आई है तो हम बिया नहीं करब। बड़ हो गई लेकिन बचपना नहीं गई लोकर। अगला हफ्ता बियाह बा, आप ओकरा के समझौले नहीं। का समझाई, बहन के बियाह में अगर बड़की बहन न आई तो दिल तो दुखबे करी ना। बस जज्बात में आके बोल देले हो कि देखिए जी, हमनी के कुछ ना कुछ करे के ही पड़ी। बियाह में अगर दामाद जी ना आई हैं तो अच्छा ना लगी। लोग बाग तरह तरह का बात पूछिए तो का समझाई। और अगर लड़का वाले पूछे लगलन तो का जवाब दे। नहीं, दामाद जी के कोनो तरह से मनावे के ही पड़ी। आप ठीक कहत हैं, हम कुछ करो। अरे आम हमार नाक कटा देले। भैया ये कैसन बात करत है। हमनी ओजा केहू के ऊंचा और नीचा दिखावे खातिर नहीं गल रहनी, बाकी दीदिया और जीजा जी के मनावे खातिर गल रहनी कि वो हमार ब्याह में जरूर आवे। अगर दीदिया ये ब्याह में ना आई थी तो हम ये ब्याह भी ना करती। धर्म ना एक थे अभी दिमागे ठिकाने आ जाई। या नहीं करती कोनो गुड्डा गुड्डी के खेल है। रिश्ता कर ला टूट दा। अगर ओकरा के तोहार फिक्र होत तो ऊ तोहार ब्याह में खुद आ जात। तोहरा के कौन जरूरत है अपन ब्याह के न्योता लेके खुद जाए के।